बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम नज़्ज़ल अलैकल किताब बिल हक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व अंज़लत तौरात वल इंजील मिन क़ब्लु हुदल लिन्नासि व अंज़लल फुरक़ान इन्नल्लज़ीन कफ़रू बिआयातिल्लाहि लहुम अज़ाबुन शदीदुन वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ु इंतिक़ाम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम। अल्लाह वो जीवंत नित्य सत्ता जो जगत व्यवस्था को संभाले हुए है, वास्तव में उसके सिवा कोई इलाह यानी ईश प्रभु नहीं है। ए नबी, उसने तुम पर ये किताब उतारी जो सत्य लेकर आई है और उन किताबों की पुष्टि कर रही है जो पहले से आई हुई थीं। इससे पहले वो इंसानों के मार्गदर्शन के लिए तौरात और इंजील उतार चुका है, और उसने वो कसौटी उतारी है जो सत्य और असत्य का अंतर दिखाने वाली है। अब जो लोग अल्लाह के आदेशों को स्वीकार करने से इनकार करें, उनको निश्चय ही सख्त सजा मिलेगी। अल्लाह अपार शक्ति वाला है और बुराई का बदला देने वाला है। इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्दि वला फिस समा हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफ़ यशा ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। हुवल्लज़ी अंज़ल अलैकल किताब मिन्हु आयातुन मुहकमातुन हुन्न उम्मुल किताब व उखरु मुतशाबिहात फ़अम्मल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिዑन मा तशाबह मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ित्नति वब्तिग़ाअ तअवीलिहि वमा यअलमु तअवीलहु इल्ला अल्लाह वर्रासिख़ून फ़िल इल्मि यक़ूलून आमन्ना बिहि कुल्लुम मिन इन्दि रब्बिना वमा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदयतना वहब लना मिन लदुनक रहमतन इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना इन्नक जामिउन नासि लियौमिन ला रैब फीह इन्नल्लाह ला युख़्लिफ़ुल मीआद। धरती और आकाश की कोई चीज अल्लाह से छिपी नहीं। वही तो है जो तुम्हारी माओं के पेट में तुम्हारे रूप जैसा चाहता है बनाता है। उस जबरदस्त गहरी समझ वाले के सिवा कोई और रब नहीं है। ए नबी, वही रब है जिसने ये किताब तुम पर उतारी है। इस किताब में दो प्रकार की आयतें हैं, एक अटल जो किताब का मूल आधार हैं, और दूसरी उपलक्षित। जिन लोगों के दिलों में टेढ़ है वे फितने यानी गुमराही की तलाश में सदैव उपलक्षित ही के पीछे पड़े रहते हैं और उनको मनमाना अर्थ पहनाने का प्रयास किया करते हैं, जबकि उनका वास्तविक अर्थ अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। इसके विपरीत जो लोग ज्ञान में पक्के हैं वे कहते हैं कि हमारा इन पर ईमान है, ये सब हमारे रब ही की ओर से हैं। और सत्य ये है कि किसी चीज से उचित शिक्षा केवल बुद्धिमान लोग ही प्राप्त करते हैं। वे अल्लाह से प्रार्थना करते हैं कि पालनहार, जब तू हमें सीधे रास्ते पर लगा चुका है तो फिर कहीं हमारे दिलों में टेढ़ ना पैदा कर देना। हमें अपने दया निधि से दयालुता प्रदान कर कि तू ही वास्तविक दाता है। पालनहार, तू निश्चय ही सब लोगों को एक दिन इकट्ठा करने वाला है, जिसके आने में कोई संदेह नहीं। तू हरगिज अपने वादे से टलने वाला नहीं है। इन्नल्लज़ीन कफ़रू लन तुग़निय अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैअन व उलाइका हुम वक़ूदुन नार
कदअबि आलि फिरऔन वल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम कज़्ज़बू बिआयातिना फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम वल्लाहु शदीदुल इक़ाब क़ुल लिल्लज़ीन कफ़रू सतुग़लबून वतुहशरून इला जहन्नम वबिअसल मिहाद। जिन लोगों ने इनकार की नीति अपनाई है उन्हें अल्लाह के मुकाबले में न उनका धन कुछ काम देगा न संतान। वे नरक यानी जहन्नम का ईंधन बनकर रहेंगे। उनका अंजाम वैसा ही होगा जैसा फिरऔन के साथियों और उनसे पहले के अवज्ञाकारियों का हो चुका है कि उन्होंने अल्लाह की आयतों को झुठलाया। नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ने उनके गुनाहों पर उन्हें पकड़ लिया और सत्य ये है कि अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। अतः ए नबी, जिन लोगों ने तुम्हारे पैगाम को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है उनसे कह दो कि निकट है वो समय जब तुम परास्त हो जाओगे और जहन्नम की ओर हांके जाओगे और जहन्नम बड़ा ही बुरा ठिकाना है। क़द कान लकुम आयतुन फ़ी फ़िअतैन इल्तक़ता फ़िअतुन तुक़ातिलु फ़ी सबीलिल्लाहि व उख़रा काफ़िरह यरौनहुम मिस्लैहिम रअयल ऐन वल्लाहु युअय्यिदु बिनस्रिहि मन यशा इन्न फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अबसार। तुम्हारे लिए उन दो गिरोहों में एक शिक्षाप्रद निशानी थी जो बद्र की लड़ाई में एक दूसरे के मुकाबिल हुए। एक गिरोह अल्लाह के मार्ग में लड़ रहा था और दूसरा गिरोह विधर्मी था। देखने वाले आंखों से देख रहे थे कि विधर्मी गिरोह ईमान वाले गिरोह से दोगुना है, किंतु नतीजे ने साबित कर दिया कि अल्लाह अपनी विजय और सहायता से जिसको चाहता है मदद देता है। नजर रखने वालों के लिए इसमें बड़ी शिक्षा निहित है। ज़ुय्यिन लिन्नासि हुब्बुश्शहवाति मिनन्निसाइ वल्बनीन वल्क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनज़्ज़हबि वल्फ़िद्दति वल्ख़ैलिल मुसव्वमति वल्अनआमि वल्हर्थ ज़ालिक मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब। क़ुल अउनब्बिउकुम बिख़ैरिम मिन ज़ालिकुम लिल्लज़ीन इत्तक़ौ इन्द रब्बिहिम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फ़ीहा व अज़वाजुम मुतहहरतुन व रिضवानुम मिनल्लाह वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद। الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار। लोगों के लिए मनपसंद चीजें, स्त्रियां, संतान, सोने चांदी के ढेर, चुने घोड़े, चौपाए और खेती की जमीनें बड़ी लुभावनी बना दी गई हैं, किंतु ये सब दुनिया की कुछ दिनों के जीवन की सामग्रियां हैं। वास्तव में जो अच्छा ठिकाना है वो तो अल्लाह के पास है। कहो, मैं तुम्हें बताऊं कि इनसे अधिक अच्छी चीज क्या है? जो लोग धर्मपरायणता यानी तकवा की नीति अपनाएं, उनके लिए उनके रब के पास बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, जहां उन्हें हमेशा का जीवन प्राप्त होगा। पाकीज़ा पत्नियां उनकी संगिनी होंगी और अल्लाह की प्रसन्नता उन्हें प्राप्त होगी। अल्लाह अपने बंदों के रवैये पर गहरी नजर रखता है। ये वे लोग हैं जो कहते हैं कि मालिक, हम ईमान लाए, हमारी खताओं को माफ कर और हमें जहन्नम की आग से बचा ले। ये लोग धैर्य से काम लेने वाले हैं, सत्यवान हैं, आज्ञाकारी और दानशील हैं और रात की अंतिम घड़ियों में अल्लाह से क्षमा की प्रार्थनाएं किया करते हैं। शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु
الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب। अल्लाह ने खुद इस बात की गवाही दी है कि उसके सिवा कोई इलाह यानी ईश प्रभु नहीं है, और फरिश्ते और सब ज्ञानवान भी सच्चाई और न्याय के साथ इस पर गवाह हैं कि उस बलशाली गहरी समझ वाले के सिवा वास्तव में कोई इलाह यानी ईश प्रभु नहीं है। अल्लाह के निकट दीन केवल इस्लाम है। इस दीन से हटकर जो विभिन्न मार्ग उन लोगों ने ग्रहण किए जिन्हें किताब दी गई थी, उनकी इस कार्यनीति का कोई कारण इसके सिवा न था कि उन्होंने ज्ञान आ जाने के बाद आपस में एक दूसरे पर ज्यादती करने के लिए ऐसा किया। और जो कोई अल्लाह के आदेश और मार्गदर्शन के अनुपालन से इनकार कर दे, अल्लाह को उससे हिसाब लेते कुछ देर नहीं लगती। फ़इन हज्जूक फ़क़ुल अस्लमतु वजहिय लिल्लाहि वमन इत्तबअन वक़ुल लिल्लज़ीन ऊतुल किताब वल उम्मिय्यीन अअस्लमतुम फ़इन अस्लमू फ़क़द इह्तदव वइन तवल्लव फ़इन्नमा अलैकल बलाग़ वल्लाहु बसीरुन बिल इबाद। अब यदि ए नबी ये लोग तुमसे झगड़ा करें तो उनसे कहो, मैंने और मेरे अनुयायियों ने तो अल्लाह के आगे अपने आप को समर्पित कर दिया है। फिर किताब वालों और जो किताब नहीं रखते दोनों से पूछो, क्या तुमने भी उसके आज्ञा पालन और बंदगी को स्वीकार किया? यदि किया तो वे सीधा मार्ग पा गए, और यदि इससे मुख मोड़ा तो तुम पर केवल संदेश पहुंचा देने की जिम्मेदारी थी। आगे अल्लाह स्वयं अपने बंदों के मामलों को देखने वाला है। इन्नल्लज़ीन यकफुरून बिआयातिल्लाहि वयक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरि हक़्क़िन वयक़्तुलून अल्लज़ीन यअमुरून बिलक़िस्ति मिनन्नासि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। उलाइक अल्लज़ीन हबितत अअमालुहुम फ़िद्दुन्या वल्आख़िरति वमा लहुम मिन नासिरीन। जो लोग अल्लाह के आदेश और मार्गदर्शन को मानने से इनकार करते हैं और उसके पैगंबरों को नाहक कत्ल करते हैं और ऐसे लोगों की जान लेने को उतारू हो जाते हैं जो इलाह यानी ईश प्रभु की मखलूक में से न्याय और सच्चाई का हुक्म देने के लिए उठें, उनको दर्दनाक सजा की खुशखबरी सुना दो। ये वे लोग हैं जिनके कर्म दुनिया और आखिरत दोनों में अकारथ गए और उनका सहायक कोई नहीं है। अलम तर इलल्लज़ीन ऊतू नसीबन मिनल किताबि युदअऊन इला किताबिल्लाहि लियहकुम बैनहुम थुम्मा यतवल्ला फरीक़ुम मिनहुम वहुम मुअरिदून। ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون। तुमने देखा नहीं कि जिन लोगों को किताब के ज्ञान में से कुछ अंश मिला है उनकी दशा क्या है। उन्हें जब अल्लाह की किताब की ओर बुलाया जाता है ताकि वो उनके बीच फैसला करे, तो उनमें से एक गिरोह उससे पहलू बचाता है और उस फैसले की ओर आने से मुंह फेर जाता है। उनकी ये नीति इस कारण से है कि वे कहते हैं जहन्नम की आग तो हमें छुएगी तक नहीं, और यदि जहन्नम की सजा हमको मिलेगी भी तो बस कुछ दिन,
उनकी मनगढ़ंत धारणाओं ने उनको अपने दीन के विषय में बड़े भ्रम में डाल रखा है। मगर क्या बनेगी उन पर जब हम उन्हें उस दिन इकट्ठा करेंगे जिसका आना निश्चित है। उस दिन हर व्यक्ति को उसकी कमाई का बदला पूरा पूरा दे दिया जाएगा और किसी के साथ अन्याय न होगा। क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तु'तिल मुल्क मन तशाअ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशाअ व तु'इज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर तूलिजुल लैल फिन्नहारि व तुलिजुन नहार फिल्लैल व तुख़रिजुल हय्य मिनल मय्यिति व तुख़रिजुल मय्यित मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब। कहो, ए अल्लाह, राज्य के स्वामी, तू जिसे चाहे राज्य दे और जिससे चाहे छीन ले, जिसे चाहे सम्मान प्रदान करे और जिसको चाहे अपमानित कर दे। भलाई तेरे अधिकार में है, यकीनन तुझे हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। रात को दिन में पिरोता हुआ ले आता है और दिन को रात में, निर्जीव में से जीवधारी को निकालता है और जीवधारी में से निर्जीव को, और जिसे चाहता है बेहिसाब रोजी देता है। ला यत्तखिदिल मुमिनूनल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन वमन यफ़अल ज़ालिक फलैस मिनल्लाहि फ़ी शैइन इल्ला अन तत्तक़ू मिनहुम तुक़ाह व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सहु व इलल्लाहिल मसीर। क़ुल इन तुख़्फ़ू मा फ़ी सुदूरिकुम औ तुब्दूहु यअलमुहुल्लाह व यअलमु मा फ़िस्समावाति व मा फ़िल अर्ज़ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। ईमान वालों को छोड़कर इनकार करने वालों यानी विधर्मियों को अपना साथी और यार मददगार हरगिज न बनाएं। जो ऐसा करेगा उसका अल्लाह से कोई संबंध नहीं। हां, ये माफ है कि तुम उनके जुल्म से बचने के लिए ऊपरी तौर से ऐसी नीति अपना लो, किंतु अल्लाह तुम्हें अपने आप से डराता है और तुम्हें उसी की ओर पलट कर जाना है। ऐ नबी, लोगों को खबरदार कर दो कि तुम्हारे दिलों में जो कुछ है उसे चाहे तुम छिपाओ या प्रकट करो, अल्लाह हर हाल में उसे जानता है। आकाशों और धरती की कोई चीज उसके ज्ञान से बाहर नहीं है और उसका प्रभुत्व हर चीज पर छाया रहता है। यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरिन मुहदरा व मा अमिलत मिन सूइन तवद्दु लौ अन्न बैनहा व बैनहु अमदन बईदा व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सहु वल्लाहु रऊफ़ुन बिल इबाद। वो दिन आने वाला है जब हर व्यक्ति अपने किए का फल मौजूद पाएगा, चाहे उसने भलाई की हो या बुराई। उस दिन आदमी ये तमन्ना करेगा कि क्या ही अच्छा होता कि अभी ये दिन उससे बहुत दूर होता। अल्लाह तुम्हें अपने आप से डराता है और वो अपने बंदों का अत्यंत हितैषी है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। कुल अतीउल्लाह वर्रसूल फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन। ऐ नबी, लोगों से कह दो कि यदि तुम वास्तव में अल्लाह से प्रेम करते हो तो मेरा अनुसरण करो। अल्लाह तुमसे प्रेम करेगा और तुम्हारी खताओं को माफ कर देगा। वो बड़ा क्षमाशील और दयावान है। उनसे कहो कि अल्लाह और रसूल का आज्ञा पालन करो। फिर यदि वे तुम्हारी ये बात न माने तो निश्चय ही ये संभव नहीं है कि अल्लाह ऐसे लोगों से प्रेम करे जो उसके और उसके रसूल के आज्ञा पालन से इनकार करते हों। इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन व
ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم। अल्लाह ने आदम और नूह और इब्राहीम की संतान और इमरान की संतान को संपूर्ण संसार वालों के मुकाबले में प्रधानता देकर अपने संदेश वाहन के लिए चुना था। ये एक सिलसिले के लोग थे जो एक दूसरे की नस्ल से पैदा हुए थे। अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। वो उस समय सुन रहा था जब इमरान की स्त्री कह रही थी, मेरे पालनहार, मैं इस बच्चे को जो मेरे पेट में है तुझे भेंट स्वरूप अर्पित करती हूँ। वो तेरे ही कार्य के लिए अर्पित होगा। मेरी इस भेंट को स्वीकार कर, तू सुनने और जानने वाला है। फलम्मा वदअतहा क़ालत रब्बि इन्नी वदअतुहा उन्सा वल्लाहु अअलमु बिमा वदअत वलैसा ज़करु कल-उन्सा वइन्नी सम्मैतुहा मर्यम वइन्नी उईदुहा बिक वज़ुर्रियतहा मिनश्शैतानिर्रजीम फ़तक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसन वअन्बतहा नबातन हसनन वकफ़्फ़लहा ज़करिया कुल्लमा दख़ल अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजद इन्दहा रिज़क़ा क़ाल या मर्यम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुव मिन इन्दिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब हुनालिक दआ ज़करिया रब्बह क़ाल रब्बि हब ली मिन लदुन्क ज़ुर्रिय्यतन तय्यिबतन इन्नक समीउद दुआ। फिर जब वो बच्ची उसके यहाँ पैदा हुई तो उसने कहा, मेरे मालिक, मेरे यहाँ तो लड़की पैदा हो गई है। हालांकि जो कुछ उसने जना था अल्लाह को उसकी खबर थी और लड़का लड़की की तरह नहीं होता। खैर, मैंने उसका नाम मरियम रख दिया है और मैं उसे और उसकी भावी संतान को तिरस्कृत शैतान के फितने से तेरी शरण में देती हूँ। अंततः उसके रब ने उस लड़की को खुशी से स्वीकार कर लिया, उसे बड़ी अच्छी लड़की बनाकर उठाया और जकरिया को उसका सरपरस्त बना दिया। जकरिया जब कभी उसके पास मेहराब यानी इबादत गाह में जाता तो उसके पास कुछ न कुछ खाने पीने की चीज पाता। पूछता, मरियम, ये तेरे पास कहां से आया? वो उत्तर देती, अल्लाह के पास से आया है। अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रोजी देता है। ये हाल देखकर जकरिया ने अपने रब को पुकारा, पालनहार, अपनी सामर्थ्य से मुझे नेक संतान दे, तू ही प्रार्थना सुनने वाला है। फनादतहुल मलाइकतु वहुव क़ाइमुन युसल्ली फिल मिहराब अन्नल्लाह युबश्शिरुक बियहया मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिनल्लाहि वसय्यिदन वहसूरन वनबिय्यन मिनस्सालिहीन। क़ाल रब्बि अन्ना यकूनु ली ग़ुलामुन वक़द बलगनियल किबरु वम्रअती आक़िर क़ाल कज़ालिक अल्लाहु यफ़अलु मा यशाअ। क़ाल रब्बि इजअल ली आयह क़ाल आयतुक अल्ला तुकल्लिमा अन्नास थलाथत अय्यामिन इल्ला रमज़ा वज़कुर रब्बक कसीरन वसब्बिह बिलअशिय्यि वल-इब्कार। उत्तर में फरिश्तों ने आवाज दी जबकि वो मेहराब यानी इबादत गाह में खड़ा उपासना कर रहा था कि अल्लाह तुझे यहया की खुशखबरी देता है। वो अल्लाह की ओर से एक आदेश की पुष्टि करने वाला बनकर आएगा। उसमें सरदारी और बुजुर्गी की शान होगी, पूर्ण संयत होगा, नबी बनाया जाएगा और अच्छों में उसकी गिनती होगी। जकरिया ने कहा, पालनहार, भला मेरे यहाँ लड़का कहाँ से होगा? मैं तो बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी पत्नी बांझ है। उत्तर मिला, ऐसा ही होगा, अल्लाह जो चाहता है करता है।
निवेदन किया, मालिक फिर कोई निशानी मेरे लिए नियत कर दे। कहा, निशानी ये है कि तुम 3 दिन तक लोगों से इशारे के सिवा कोई बातचीत न करोगे या न कर सकोगे। इस बीच अपने रब को बहुत याद करना और सुबह शाम उसकी तस्बीह यानी महिमा गान करते रहना। वइज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाहा अस्तफ़ाकि व तह्हरकि वस्तफ़ाकि अला निसाइल आलमीन या मरियम उक़नुती लिरब्बिकि वस्जुदी वरकई मअर राकिईन। फिर वो समय आया जब मरियम से फरिश्तों ने आकर कहा, ए मरियम, अल्लाह ने तुझे चुना और पवित्रता प्रदान की और सारे संसार की स्त्रियों में तुझे आगे रखकर अपनी सेवा के लिए चुन लिया। ए मरियम, अपने रब की आज्ञाकारी बनकर रह, उसके आगे सजदा कर और जो बंदे उसके आगे झुकने वाले हैं उनके साथ तू भी झुक जा। ज़ालिक मिन अंबाइल ग़ैबि नूहीहि इलैक वमा कुन्त लदैहिम इज़ युल्क़ून अक़लामहुम अय्युहुम यकफ़ुलु मर्यम वमा कुन्त लदैहिम इज़ यख़्तसिमून। ए नबी, ये छिपी खबरें हैं जो हम तुमको प्रकाशना के द्वारा बता रहे हैं, अन्यथा तुम उस समय वहां मौजूद न थे जब हैकल यानी उपासना गृह के सेवक ये फैसला करने के लिए कि मरियम का सरपरस्त कौन हो अपनी अपनी कलम फेंक रहे थे, और न तुम उस समय उपस्थित थे जब उनके बीच झगड़ा खड़ा हो गया था। इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाहा युबश्शिरुकी बिकलिमतिन मिन्हु इस्मुहुल मसीहु ईसा इब्नु मरियम वजीहान फिद दुनिया वल आखिरति व मिनल मुक़र्रबीन व युकल्लिमुन नास फिल महदि व कहलन व मिनस सालिहीन। क़ालत रब्बि अन्ना यकूनु ली वलदुन वलम यमससनी बशर क़ाल कज़ालिकिल्लाहु यख़्लुक़ु मा यशा इज़ा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहु कुन फ़यकून व युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमत वत्तौरात वल इंजील ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين। और जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, अल्लाह तुझे अपने एक आदेश की खुशखबरी देता है, उसका नाम मसीह मरियम का बेटा ईसा होगा, दुनिया और आखिरत में प्रतिष्ठित होगा, अल्लाह के निकटवर्ती बंदों में गिना जाएगा, लोगों से पालने में भी बात करेगा और बड़ी उम्र को पहुंचकर भी, और वो एक नेक व्यक्ति होगा। ये सुनकर मरियम बोली, पालनहार, मेरे यहां बच्चा कहां से होगा, मुझे तो किसी मर्द ने हाथ तक नहीं लगाया। उत्तर मिला, ऐसा ही होगा, अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है, वो जब किसी काम के करने का फैसला करता है तो बस कहता है कि हो जा, और वो हो जाता है। फरिश्तों ने फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, और अल्लाह उसे किताब और गहरी समझ की शिक्षा देगा, तौरात और इंजील का ज्ञान देगा, और इस्राएल की संतान की ओर अपना रसूल नियुक्त करेगा। और जब वो रसूल के रूप में इस्राएलियों के पास आया तो उसने कहा, मैं तुम्हारे रब की ओर से तुम्हारे पास निशानी लेकर आया हूं। मैं तुम्हारे सामने मिट्टी से पक्षी के रूप की एक आकृति बनाता हूं और उसमें फूंक मारता हूं, वो अल्लाह के आदेश से पक्षी बन जाती है। मैं अल्लाह के हुक्म से जन्मांध और कोढ़ी को अच्छा करता हूं और उसकी अनुज्ञा से मुर्दे को जीवित करता हूं।
मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम क्या खाते हो और क्या अपने घरों में इकट्ठा करके रखते हो। इसमें तुम्हारे लिए काफी निशानी है अगर तुम ईमान वाले हो। वमुसद्दिक़न लिमा बैन यदैय मिनत-तौरात वलिउहिल्ल लकुम बअदल्लज़ी हुर्रिम अलैकुम वजि'तुकुम बिआयतिन मिन रब्बिकुम फत्तक़ुल्लाह वअतीऊन इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फअबुदूहु हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम। और मैं उस शिक्षा और पथ प्रदर्शन की पुष्टि करने वाला बनकर आया हूं जो तौरात में से इस समय मेरे जमाने में मौजूद है, और इसलिए आया हूं कि तुम्हारे लिए कुछ उन चीजों को वैध कर दूं जो तुम्हारे लिए अवैध कर दी गई हैं। देखो, मैं तुम्हारे रब की ओर से तुम्हारे पास निशानी लेकर आया हूं, अतः अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो। अल्लाह मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी, अतः तुम उसी की बंदगी अपनाओ, यही सीधा मार्ग है। फलम्मा अहस्स ईसा मिनहुमुल कुफ्र क़ाल मन अंसारी इलल्लाह क़ाल अल हवारियून नहनु अंसारुल्लाहि आमन्ना बिल्लाहि वशहद बिअन्ना मुस्लिमून रब्बना आमन्ना बिमा अंज़लत वत्तबअना अर्रसूल फक्तुबना मअश शाहिदीन। जब ईसा ने महसूस किया कि इस्राएल की संतान अधर्म और इनकार पर आमादा हैं, तो उसने कहा, कौन अल्लाह के मार्ग में मेरा सहायक होता है। हवारियों यानी साथियों ने उत्तर दिया, हम अल्लाह के मार्ग में आपके सहायक हैं। हम अल्लाह पर ईमान लाए, गवाह रहो कि हम मुस्लिम अर्थात अल्लाह के आज्ञाकारी हैं। मालिक, जो आदेश तूने उतारा है हमने उसे मान लिया और रसूल का अनुसरण स्वीकार किया। हमारा नाम गवाही देने वालों में लिख ले। वमकरू वमकरल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़ि'ुका इलय्या व मुतahhiruka मिनल लज़ीना कफ़रू व जा'iलुल लज़ीना इत्तबa'ूका फ़ौक़ल लज़ीना कफ़रू इला यौमिल क़ियामह थुम्मा इलय्या मर्जि'ुकुम फ़अहकुमु बैनकुम फ़ीमा कुन्तुम फ़ीहि तख़्तलिफ़ून فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من नासिरीन। फिर इस्राएली मसीह के विरुद्ध गुप्त उपाय करने लगे। उत्तर में अल्लाह ने भी अपना गुप्त उपाय किया, और ऐसे उपायों में अल्लाह सबसे बढ़कर है। वो अल्लाह का छिपा उपाय ही था जब उसने कहा कि ए ईसा, अब मैं तुझे वापस ले लूंगा और तुझको अपनी ओर उठा लूंगा, और जिन्होंने तेरा इनकार किया है उनसे अर्थात उनकी संगत से और उनके गंदे वातावरण में उनके साथ रहने से तुझे पाक कर दूंगा, और तेरे अनुयायियों को क़यामत तक उन लोगों के ऊपर रखूंगा जिन्होंने तेरा इनकार किया है। फिर तुम सबको अंत में मेरे पास आना है। उस समय मैं उन बातों का निर्णय कर दूंगा जिनमें तुम्हारे बीच मतभेद हुआ है। जिन लोगों ने अधर्म और इनकार की नीति अपनाई है उन्हें दुनिया और आखिरत दोनों में सख्त सजा दूंगा, और वे कोई सहायक न पाएंगे। ज़ालिका नत्लूहु अलैका मिनल आयाति वज़्ज़िक्रिल हकीम। इन्न मसल ईसा इंदल्लाहि कमसलि आदम खलक़हु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाल लहू कुन फ़यकून। अल हक़्क़ु मिन रब्बिका फ़ला तकुन मिनल मुमतरीन। और जो ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे कर्म की नीति अपनाई है उन्हें उनका बदला पूरा पूरा दे दिया जाएगा। और खूब जान लें कि जालिमों से अल्लाह हरगिज प्रेम नहीं करता।
ए नबी, ये आयतें और तत्व ज्ञान से भरे हुए वर्णन हैं जो हम तुम्हें सुना रहे हैं। अल्लाह के नजदीक ईसा की मिसाल आदम जैसी है कि अल्लाह ने उसे मिट्टी से पैदा किया और आदेश दिया कि हो जा, और वो हो गया। ये मूल तथ्य है जो तुम्हारे रब की ओर से बताया जा रहा है, और तुम उन लोगों में सम्मिलित ना हो जो इसमें संदेह करते हैं। फमन हाज्जक फीहि मिन बअद मा जाअक मिनल इल्म फकुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम थुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन इन्न हाज़ा लहुवल क़ससुल हक़्क़ वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाह व इन्नल्लाह लहुवल अज़ीज़ुल हकीम फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह अलीमुन बिल मुफ़्सिदीन। ये ज्ञान आ जाने के बाद अब जो कोई इस विषय में तुमसे झगड़ा करे तो ए नबी उससे कहो कि आओ हम और तुम स्वयं भी आ जाएं और अपने अपने बाल बच्चों को भी ले आएं और अल्लाह से प्रार्थना करें कि जो झूठा हो उस पर अल्लाह की लानत हो। ये बिल्कुल सत्य घटनाएं हैं और सत्य ये है कि अल्लाह के सिवा कोई और रब नहीं है और वो अल्लाह ही की सत्ता है जिसकी शक्ति सबसे बढ़कर है और जिसकी तत्वदर्शिता सारे विश्व में क्रियाशील है। अतः यदि ये लोग इस शर्त पर मुकाबले में आने से मुंह मोड़ें तो इनका फसादी होना स्पष्ट हो जाएगा और अल्लाह तो फसादियों के हाल से परिचित ही है। कुल या अहलल किताब तआलौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह वला नुश्रिक बिही शैअन वला यत्तखिज़ बअदुना बअदन अरबाबन मिन दूनिल्लाह फ़इन तवल्लौ फ़क़ूलू अशहदू बिअन्ना मुस्लिमून। ए नबी कहो, ए किताब वालो, आओ एक ऐसी बात की ओर जो हमारे और तुम्हारे बीच समान है, ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी न करें, उसके साथ किसी को साझी न ठहराएं और हम में से कोई अल्लाह के सिवा किसी को अपना रब न बना ले। इस दावत को स्वीकार करने से अगर वे मुंह मोड़ें तो साफ कह दो कि गवाह रहो, हम तो मुस्लिम यानी केवल अल्लाह की बंदगी और आज्ञा पालन करने वाले हैं। या अहलल किताब लिम तुहाज्जून फी इब्राहीम वमा उन्ज़िलतित तौरात वल इंजील इल्ला मिन बअदिही अफला तअक़िलून। हा अंतुम हाउलाइ हाजजतुम फीमा लकुम बिही इल्म फलिम तुहाज्जून फीमा लैस लकुम बिही इल्म वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। मा कान इब्राहीम यहूदिय्यन वला नस्रानिय्यन वलाकिन कान हनीफan मुस्लिमा वमा कान मिनल मुश्रिकीन। इन्न औला अन्नासि बिइब्राहीम लल्लज़ीना इत्तबऊहु वहाज़ा अन्नबिय्यु वल्लज़ीना आमनू वल्लाहु वलियुल मुमिनीन। ऐ किताब वालो, तुम इब्राहीम के दीन के बारे में क्यों झगड़ा करते हो? तौरात और इंजील तो इब्राहीम के बाद ही उतरी हैं। फिर क्या तुम इतनी बात भी नहीं समझते? तुम लोग जिन चीजों का ज्ञान रखते हो उनमें तो अच्छी तरह वाद विवाद कर चुके, अब उन मामलों में क्यों वाद विवाद करने चले हो जिनका तुम्हारे पास कुछ भी ज्ञान नहीं? अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। इब्राहीम न यहूदी था न ईसाई, बल्कि वो तो एक एकाग्र चित्त मुस्लिम था और वो
हरगिज मुशरिकों यानी बहुदेव वादियों में से न था। इब्राहीम से संबंध रखने का सबसे अधिक अधिकार किसी को पहुंचता है तो उन लोगों को पहुंचता है जिन्होंने उसका अनुसरण किया, और अब ये नबी और इसके मानने वाले इस संबंध के अधिक अधिकारी हैं। अल्लाह केवल उन्हीं का समर्थक और सहायक है जो ईमान वाले हैं। मिन अहलिल किताबि लौ युदिल्लूनकुम वमा युदिल्लून इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून या अहलल किताबि लिम तकफुरून बिआयातिल्लाहि व अंतुम तशहदून या अहलल किताबि लिम तल्बिसूनल हक़्क़ बिल-बातिल व तक्तुमूनल हक़्क़ व अंतुम तअलमून। ऐ ईमान लाने वालों, किताब वालों में से एक गिरोह चाहता है कि किसी तरह तुम्हें सीधे मार्ग से हटा दे, हालांकि वास्तव में वे अपने सिवा किसी को गुमराही में नहीं डाल रहे हैं, किंतु वे इसे जान नहीं पा रहे हैं। ऐ किताब वालों, क्यों अल्लाह की आयतों का इनकार करते हो जबकि तुम स्वयं उनका निरीक्षण कर रहे हो। ऐ किताब वालों, क्यों सत्य पर असत्य का रंग चढ़ाकर संदिग्ध बनाते हो, क्यों जानते बूझते सत्य को छिपाते हो। वक़ालत ताइफ़तुम मिन अहलिल किताबि आमिनू बिल्लज़ी उन्ज़िला अलल्लज़ीना आमनू वजहन नहारि वक्फुरू आखिरहु लअल्लहुम यरजिऊन वला तु'मिनू इल्ला लिमन तबिअ दीनकुम कुल इन्नल हुदा हुदल्लाहि अन यु'ता अहदुम मिस्ल मा